महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई नायक और कई महानायक हैं। उनमें से एक महानायक देवव्रत भीष्म भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की पक्ष से युद्ध किया था। लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे भीष्म पितामह पिछले जन्म में कौन थे, किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, भीष्म पितामह के गुरु कौन थे, और उन्हें क्यों भीष्म पितामह को अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा। आज हम आप सबको इस वीडियो में भीष्म पितामह के पूर्वजन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की संपूर्ण कथा बताएंगे। भीष्म हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु और देवी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। गंगा पुत्र भीष्म का जन्म शांतनु और गंगा के मिलन से हुआ था। भीष्म पितामह का जन्म देवी गंगा के गर्भ से हुआ। देवी गंगा के गर्भ से जन्म होने के कारण देवव्रत भीष्म गंगा पुत्र कहलाए। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और महाराज शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। भीष्म पितामह ने वेदशास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध व शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें भगवान परशुराम से मिली थी। भीष्म पितामह शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में अत्यंत निपुण थे। आइए जानते हैं देवव्रत ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा क्यों की थी। देवव्रत के पिता महाराज शांतनु को केवट की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया था। महाराज शांतनु ने जब सत्यवती के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि वह उनका विवाह सत्यवती से तभी संभव है जब सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। यह सुनकर महाराज शांतनु काफी परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने राज्य का उत्तराधिकारी अपने बेटे देवव्रत को बनाया था। जब देवव्रत को महाराज शांतनु और देवी सत्यवती के बारे में पता चला तो उन्होंने केवट के पास जाकर महाराज शांतनु और देवी सत्यवती की शादी की बात की। केवट बात न मानने पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा। इसी कारण देवव्रत ने विवाह नहीं की। आइए जानते हैं देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। जब देवव्रत को महाराज शांतनु और देवी सत्यवती के बारे में पता चला तो उन्होंने केवट के पास जाकर महाराज शांतनु और देवी सत्यवती की शादी की बात की। केवट बात न मानने पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेते ही भविष्यवाणी हुई कि देवव्रत तुम्हारे जैसा न कभी कोई धरती पर जन्म लिया है और न आगे कभी जन्म लेगा, और ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। आइए जानते हैं भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया। दुर्योधन के बार बार पूछे जाने पर भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री थी। भीष्म ने कहा कि कन्या रूप में जन्म लेने के कारण मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उनका धर्म महिलाओं पर शस्त्र उठाने की आज्ञा नहीं देता है। आइए जानते हैं महामहिम भीष्म की मृत्यु का कारण कौन था। महाभारत का एक पात्र थे शिखंडी, जो स्त्री रूप में जन्मे थे, लेकिन दैवीय चमत्कार के कारण द्रुपद ने उनका पालन पुरुष के रूप में किया और यही शिखंडी महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। यही कारण है अर्जुन बृहन्नल रूप में विराट राजा की पुत्री उत्तरा और उनकी सहेलियों को गायन वादन और नृत्य सिखाते थे। आइए जानते हैं भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम दियो वसु था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे विषय में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय मां भारती।